Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 7. This is our unit number 1 about factors and multiples and our lesson number 3. In this lesson we will discuss the SLO, use knowledge of rounding off to give an estimate to a calculation to check the reasonableness of the solution. कि हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ को यूज करना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको एग्जैक्ट जो है आंसर से चेक करना है कि क्या हमारा जो आंसर है वो रीजनेबल है या नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में राउंडिंग ऑफ के बारे में स्टडी किया था, उसी नॉलेज को हम लोगों ने यूज करना है। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वार्म अप एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्व करें इन चीजों को। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जिनके ऊपर प्राइसेस डेसिमल में लिखी होंगी या होल नंबर्स में लिखी होंगी, या कुछ और वेट्स होते हैं, मैसेज होते हैं जिनको हम लोग नंबर्स में ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं। उनको हम लोगों ने जस्ट जो है एस्टिमेशन देनी होती है। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आपने अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, अपना गैस करना है कि आपका गैस जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट टू द, और जो गैस है वो आपका क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। जैसा कि यहां पर ये जो एग्जांपल है जिसको आपने अपने क्लास में परफॉर्म करना है, देखें 55,304। जब इसको आपने एस्टिमेट किया तो कहां तक किया नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करें और फिर देखें, और जो इसको 875 के ऊपर जब डिवाइड करना है तो अगेन 875 को राउंड ऑफ कर दें। जब राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये 800 बन गया। अब आप इसको डिवाइड करके देखें इसका आंसर और जो एग्जैक्ट जो है डिवीजन उसका आंसर चेक करें कि क्या दोनों कितने क्लोज हैं। सो डू इट क्विकली। अब आ जाएं नेक्स्ट, आज के जो हमारे टारगेट्स हैं जिनको हमने फोकस करना है। राउंडिंग ऑफ टू गिव एन एस्टिमेट टू अ कैलकुलेशन एंड देन चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल को देखते हैं। उससे पहले हम इस लिंक की तरफ जाएंगे जहां पर एस्टिमेटेड एमिशन से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी गेम एस्टिमेशन से रिलेटेड ओपन हो जाएगी। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही जिस वजह से ये ओपन नहीं हुई, तो जैसे ही आप अपने सिस्टम के ऊपर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एस्टिमेशन से रिलेटेड जो है कुछ गेम्स जो है वो मिलेंगी। मैं अभी अब आपको स्क्रीन पे जाकर कुछ चीजें बता देता हूं एस्टिमेशन से रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम लोग अभी फिलहाल फोकस करते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट। जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है, यहां पर 3 क्वेश्चन है। इसमें देखें 765 को सब्ट्रैक्ट करना है 412। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले इनको हंड्रेड्स के राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे करना है? राउंडिंग ऑफ मैंने आपको बताई हुई है कि जिस डिजिट को या जिस प्लेस पे के ऊपर पार्टिकुलर डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना होता है, उससे नेक्स्ट जो राइट साइड पे डिजिट आएगा उसको आपने चेक करना है। अगर वो डिजिट 5 से ग्रेटर है तो फिर हम लोग जो है जिसको अंडरलाइन डिजिट को किया उसमें 1 ऐड कर देते हैं। अगर लेस है तो उसको नहीं छेड़ते और एज इट इज रहने देते हैं। जैसा कि 765 है, इसको हमने नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। जब किया तो ये 800 बन गया। क्यों? क्योंकि 7 को के ऊपर हमने इसको इनसर्कल किया और इसके बाद वाला डिजिट देखा, और यहां पर क्या बना कि ये जो है वो 5 से ग्रेटर है तो हमने 7 में 1 ऐड कर दिया। सो हमारे पास 800 बन गया। इसी तरह 412 को जब राउंड ऑफ किया तो 400 बन गया। क्यों? क्योंकि जो 4 के बाद डिजिट है वो लेस देन 5 है। सो 800 में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बन गया? डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस जो आया हमारे पास 400 का आया। एंड देन जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो 353 का है।
अगर इस आंसर को भी राउंड ऑफ करते हैं तो तब भी हमारे पास 400 ही बनता है। सो दिस इज द एस्टिमेशन। इस तरह आपने एस्टिमेशन को परफॉर्म करना है। इस तरह की आपको डिफरेंट गेम्स जो हैं ऑनलाइन में अवेलेबल होंगी, जैसा कि ये इस लिंक में भी गिवन है, जो कि मैंने आपको लिंक यहां पर शेयर कर दिया है। अब आ जाए नेक्स्ट, और बाकी के पार्ट्स आप खुद इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है या वर्कशीट है, इसी नॉलेज को आपने यूज करना है, जो कि राउंडिंग ऑफ का है। जो मेथड मैंने बताए हुए हैं उन्हीं को यूज करके आपने इनको सॉल्व करना है, इस जो वर्कशीट है इसको, और फिर ये वर्कशीट अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। कैसे? 84 है, इसको डिवाइड करें 18 के ऊपर। डिवाइड किया तो पहले 84 को एस्टिमेट कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया, फिर 18 को राउंड ऑफ कर लिया। पहला क्या बना? 80, 84 की जगह 80 आ जाएगा और 18 की जगह 90 आ जाएगा, सॉरी 20 आ जाएगा। सो 20 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या चीज बन गई? तो 4 जो है वो कोशेंट आ गया, रिमाइंडर इसमें 0 आ गया। इसी तरह बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके वर्कशीट अपने टीचर को क्लास में ही सबमिट करवा देनी है। अब नेक्स्ट जो है एक और वर्कशीट है, ये भी आपने इसी तरह कंप्लीट करनी है। पहले जो स्टेटमेंट्स हैं या आपके पास इंस्ट्रक्शन गिवन हैं, इनको पहले आपने राउंड ऑफ करना है नंबर्स को, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है राउंड जो आपने एस्टिमेटेड वैल्यू राइट किए हैं, और फिर आपने इनका रिजल्ट राइट करने हैं। इस चीज को कंप्लीट करें और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा दें। अब आ जाए रैपअप की तरफ। हमने आज के लेसन में क्या चीजें सीखी? हमने सीखा कि हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, उनके ऊपर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। हमने एस्टिमेटेड, उनके एस्टिमेटेड आंसर्स हैं राउंडिंग ऑफ को यूज करते हुए वो राइट किए स्टेटमेंट्स के, और फिर उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किए, एंड देन फिर एग्जैक्ट आंसर के साथ उनको चेक किया। सो अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। करना क्या है? सबसे पहले आपने ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं या पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इनकी स्टेटमेंट्स को राउंड ऑफ करना है और फिर उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी ऑपरेशन यहां पर दिए हुए हैं। तो अब आ जाएं नेक्स्ट। इसके साथ साथ आप लोगों ने घर पे एक और काम कंप्लीट करना है। ये टास्क शीट है, ये भी आपने घर पे कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।